हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बाहर जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी के दोस्त का जो दुकान का इनॉग्रेशन है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो छोटा सा दुकान है साड़ी का। तो वहाँ पर सत्यनारायण का कथा भी है, तो इसलिए हम वहाँ पर अभी जा रहे हैं। तो अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ, उनका रेडी होना बाकी है। आप लोग मेरे साथ रहिए और ऐसे जुड़े रहिए। और सत्यनारायण की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ हमारे साथ रहिए। और चलिए चलते हैं और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम दुकान में पहुँच गए हैं। यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है। दुकान की जो शटर मतलब शटर ऑन करने की जो पूजा होता है ना, तो वो पूजा स्टार्ट हो गई है। अभी ना भगवान जी को, सत्यनारायण भगवान को बैठा दिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं केले का पत्ता लगाए हैं। तो आस शहरों में क्या होता है ना, आसपास में केले का पौधा नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो अगर मिलता है, बड़े बड़े केले का पेड़ मिलता है, तो वहाँ से मतलब पास से ही मांग के लाए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान जी को प्रसादी वगैरह चढ़ा रहे हैं। और उनकी बेटी बैठी हैं और साथ में कोई कज़न है, तो वो लोग पूजा कर रहे हैं अभी। तो मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो ये साड़ी का दुकान है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरी गुड़िया को मैंने रेडी कर दिया था, फ्रॉक पहनी है और बच्चों को बीच ना मस्ती कर रही है, खेल रही है।
दोनों कलशों में रख दो उसको, दोनों कलशों में तो यहाँ पर अब देख रहे हैं दुकान का पूजा जो है लगभग ख़त्म होने वाला है। मतलब आसपास वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुकान के साइड में शुभ लाभ लिख रहे हैं। तो ये जैसे ही ख़त्म होगा ये पूजा, उसके बाद सत्यनारायण की कथा पाठ करेंगे पंडित जी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। भाव से भजता जो मुझको भाव से बेड़ा पार है। तो किसी प्रकार से कुछ भी हम सामान लेने जाते हैं, सबसे पहले उसमें हम भाव मोल करते हैं या भाव हम पूछते हैं। तो हम भगवान की भक्ति अगर कर रहे हैं तो उसमें भी भाव की प्रधानता होती है। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं, जिस प्रकार आप मुझसे आप पूछ रहे हैं, एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आए और यहाँ पर देख रहे हैं जो भी 84 लाख योनियों में उत्पन्न प्राणी है, वो सभी लोग अनेक प्रकार से दुखों से दुखित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को निरत किया हुआ है, उनके चरणों में लगाया हुआ है, वही भक्ति युक्त है, प्रसन्न है। बाकी अन्य प्रकार से जो भी इधर उधर की बातें करते हैं, देखिए कथा, भगवान की कथा भी अनंत है और हम लोगों की व्यथा भी अनंत है ना। हम लोग बैठ के मिल जाते हैं 4 लोग, तो अपनी अपनी व्यथाएं गाते हैं। कथा में बहुत अच्छा आप लोग हैं कि जो कि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कहीं कहीं होता तो माताएं बैठ जाती, बहुत दिन के बाद मिली रहती हैं, एक तो करुणा की कहर है ना, बहुत दिन के बाद मिली रहती है, अपनी अपने व्यथा प्रस्तुत करती हैं। इसलिए नारद जी देखे कि सभी जो प्राणी उत्पन्न है भगवान के द्वारा अनेक दुखों से दुखित है, अपने दुखों का निवारण करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार हरि गुण गाते हुए, बीना बजाते हुए भगवान के धाम पहुँचे और हाथ जोड़कर भगवान जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप तो यह जानते हैं कि हमारा आगमन किस लिए हुआ है, परंतु आपका यह कार्य है कि भक्त के मुख से उगलवाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में गया, वहाँ पर जो भी प्राणी थे अनेक दुखों से दुखित थे और उनके दुख का निवारण किस प्रकार हो सकेगा आप मुझसे बतलाइए। पुनः भगवान बोले नारद जी से कि हे महर्षि, आप जो है लोक कल्याण के लिए पूछे हैं, हमारी जो भी कामनाएं होती है, हम स्वयं के लिए स्वार्थी व्यक्ति हैं। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब कृति, है ना। तो भगवान यह बोले नारद जी से कि संत जो दूसरों की भलाई के लिए होता है और निस्वार्थ भाव से वह कार्य करता है, इसलिए आपको मैं आदि की कथा कहता हूँ। मेरा ये स्वरूप है भगवान श्री सत्यनारायण का, कलयुग में सबसे छोटा उपाय है। अगर व्यक्ति इस व्रत को धारण करेगा, श्री सत्यनारायण व्रत को, तो उसका अनेक प्रकार से दुखों का नाश होगा, इसमें संशय की बात नहीं है। पुनः नारद जी बोले कि सबसे पहली बात है कि कुछ काम करने के पहले हमको ये लगता है ना कि इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है। हम जो है हमें यह बतलाया जाए कि इसका फल क्या, इसका विधान क्या है और इसको सबसे पहले किसने किया है, हम सुनना चाहते हैं। पुनः भगवान बोले कि इसका फल यह है कि अगर भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण से इन तीन चार बातों का विचार करते हुए भक्ति, भाव, समर्पण, विश्वास, अगर यह व्यक्ति के पास में है तो आज भी उसकी हर मनोरथ पूर्ण होती है। छोटा से या सबसे छोटा उपाय है, इस व्रत को बड़े भक्ति भाव से करे। अनेक प्रकार से जो भी बंधन में बंधा हुआ बंधन से मुक्त होगा, जो भय से युक्त है भय से मुक्त होगा। जिनके यहाँ संतान नहीं हुआ उनको संतान प्राप्त होगी, परंतु फाउंडेशन यह कि वह भक्ति, श्रद्धा, विश्वास से करे, ना कि दिखावा करे। इस प्रकार इसका फल तो हो गया, इसका विधान क्या है? इसका विधान यह है, सायंकालीन का यह व्रत करने का विधान है और इस व्रत में पके केले का फल, गेहूं का चूर्ण सावाया मात्रा में और पूजन की सामग्री एकत्रित करते हुए गणपति, गौरी, वरुण, कलश, नवग्रह इत्यादि का स्थापना करते हुए, शालिग्राम इत्यादि का स्थापना करते हुए पुनः भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें और ब्राह्मण द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण व्रत को श्रवण करें और भक्ति युक्त चित्त होकर
आचरण करते हुए अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपने परिचितों को बुलाकर यह व्रत धारण करें। इस व्रत के धारण करने से इस लोक में अनेक सुख भोग कर व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। विधि निराकरणे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमः। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप दोनों लोग प्रहद हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी तक तो हमने सुना इसका विधान और इस प्रकार किस प्रकार करना चाहिए। अब आगे इस कथा को किसने पहले किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुनः पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रद्धेयं सप्तमः। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके बारे में यह हाल सुनाता हूँ। एक सतानंद ब्राह्मण थे। वह काशीपुरी नगरी में, आज के समय में जो बनारस है, वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर अनेक प्रकार से पीड़ित थे, निर्धन ब्राह्मण थे। भूख से पीड़ित होकर भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी उनको प्राप्त होता था उसी से अपने परिवारजनों का भरण पोषण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण पर प्रसन्न होने वाले भगवान श्री सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सतानंद जी के समक्ष गए और वहाँ पर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों पृथ्वी पर घूम रहे हो? आपकी क्या इच्छा है? पुनः सतानंद जी बोले कि हम एक दीनहीन ब्राह्मण हैं और दिन भर भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते, जो भी भिक्षा में प्राप्त होता है उसी से अपने परिवारजनों का भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार पुनः वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि इस मांगने से अगर मांगना ना हो, इससे कोई उपाय हो तो आप उसको करेंगे क्या? पुनः वह सतानंद बोले कि यथाशीघ्र आप हमसे बतलाइए। अगर उपाय हमारे लायक होगा, हमारे लिए जायज होगा तो हम उस उपाय को करेंगे और निश्चय ही हमारी यह निर्धनता हमेशा के लिए दूर होगी। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले कि पके केले का फल, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सारी सामग्रियां जो भी हैं, जो भी विधान पूजन का है, सब उनसे बतलाए। पुनः सतानंद जी बोले कि दिन भर हम भिक्षा मांगते हैं परंतु हमारे परिवारजनों का भरण नहीं होता है। इस पूजन की विधि को पूर्ण करने के लिए हमारे पास धन की आवश्यकता है, जो कि धन से हमारे से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। सो हे प्रभु, मैं इस व्रत को किस प्रकार कर सकूंगा? इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण बोले कि आप व्यर्थ में चिंता ना करें, आप यह उपाय मन में निश्चित करें कि हम इसको करेंगे, दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत ज्ञान से ज्ञान करते हैं ना। सबसे अच्छा इंसान हम ही लोग हैं, सबसे बुरे से बुरे व्यक्ति हम ही लोग हैं, इंसान ही है ना। एक जंगल के शेर को भी हम लोग अपने कवर कर लेते हैं, चीता हो या अजगर हो, जो भी कुछ हो, आज कुछ भी दिखाई दे रहा, प्रगति तो इंसान ही बनाया है। इस प्रकार आप व्यर्थ में चिंता ना करें सतानंद जी, आप मन में यह दृढ़ संकल्प लें कि हम यह कार्य करेंगे, निश्चय ही कोई न कोई उपाय आपके समक्ष जरूर आएगा। इस प्रकार सतानंद जी को बार बार समझाने के पश्चात वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुनः सतानंद जी अपने घर गए और अपनी पत्नी को इस व्रत का सारा उपाय बतलाया। पुनः पत्नी बड़ी हर्षित हुई, पुनः बोली कि आप चिंता न करें, भगवान ने हमको रास्ता दिखाया तो आगे रास्ता वही प्रशस्त करेंगे, इसलिए प्रातः काल ही हम लोग इस व्रत को पूजन को अवश्य करेंगे। इस प्रकार यह सब विचार उभा को मन में ऐसा चला कि सतानंद ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल ऐसे धनवान नगर में गए जहाँ पर उनको बहुत सारा भिक्षा में धन प्राप्त हुआ। उसी से भगवान श्री सत्यनारायण की समग्र सामग्रियाँ एकत्रित करते हुए अपने बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व्रत किया और उस पूजन व्रत के प्रभाव से बहुत बड़े भवन के स्वामी हुए और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। एक समय की बात है, वही सतानंद ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। वह देखा कि जो निर्धन ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी किस प्रकार हुए हैं, हमको भी इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बड़ी उत्सुकता बस लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रदेव, यह क्या करना, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझसे भी बतलाइए। पुनः वह सतानंद ब्राह्मण बोले कि हे लकड़हारे, पहले
पूर्व में आप देखे थे कि मैं भी भिक्षाटन करता था, भिक्षा मांगता था, परंतु भगवान श्री सत्यनारायण की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा है कि हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में धन धान्य प्राप्त है। और इस व्रत के प्रभाव से हम जो भी कुछ देख रहे हैं, इस व्रत का ही प्रभाव है। पुनः लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझसे भी बतलाइए, मैं भी इस व्रत को धारण करना चाहूँगा, हमारे यहाँ भी धन की बहुत कमी है। इस प्रकार लकड़हारा ब्राह्मण देवता से हर प्रकार से पूजन की समग्र जानकारी प्राप्त करते हुए पुनः अपने घर को गया। वह प्रातःकाल वह भी ऐसे नगर में गया जहाँ पर उसके बहुत सारा धन लकड़ियाँ बेचने से प्राप्त हुआ, और पके केले का फल, गेहूं का चूर्ण मात्रा में इत्यादि जो भी सामग्री है उसको लेकर भगवान जी का पूजन किया। अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान जी का व्रत व पूजन किया, और उस पूजन और व्रत के प्रभाव से वह उसकी भी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हुई, और इस लोक में अनेक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इतरेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः हम लोग तृतीय अध्याय में प्रवेश करें। हाथ में अक्षर लेके हरे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तीसरे अध्याय में भी भगवान के कथा की महिमा है। इसमें इस अध्याय में लीलावती कलावती का विवरण आया है। लीलावती कलावती कोई एक पात्र है, जो कि वह पात्र आज हम भी हैं, है ना। उस समय जो है लीलावती कलावती का एक पात्र निश्चित किया गया था। जिस प्रकार से रामलीला होती है तो कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई हनुमान बनता है, और इस प्रकार से जो है आज भी हम किसी प्रकार से अपने कलाओं से बाज नहीं आते हैं, ना, अपनी लीलाओं से बाज नहीं आते हैं। कुछ न कुछ लीला तमाशा हम लोग करते रहते हैं। इसलिए लीलावती कलावती का, और जो साधु बनिया है वह हमारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा हमारी भटकते रहती है। इसलिए इस अध्याय में बड़े ही प्रेम से हम लोग श्रवण करें। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुत्युम सप्तमः। एक समय की बात है, एक राजा थे, उल्कामुख नाम के राजा थे। वो अपनी पत्नी के सहित प्रतिदिन देवालयों पर जाने वाले और अपने प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। बहुत ही सत्यवादी राजन थे। एक समय की बात है, वही राजन भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु बनिया आया। वह हाथ जोड़कर वह देखा कि वह तो इस राज्य के राजन हैं, इनके यहाँ सब कुछ है, परंतु यह किस लिए व्रत करना चाहते हैं, हम भी इनके बारे में जानना चाहते हैं। उसी समय वह साधु बनिया हाथ जोड़कर बोला कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, हमें भी बतलाइए। पुनः वह उल्कामुख राजा बोले कि हे साधु बनिया, भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु के स्वरूप श्री सत्यनारायण का यह व्रत व पूजन है, और इस व्रत और पूजन के प्रभाव से हम जो भी कुछ हमें प्राप्त है सब तो है, परंतु हमारे यहाँ संतान नहीं है। अब अगर इसको हम भक्ति युक्त से मन से करते हैं तो हमारे यहाँ एक संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय की बात नहीं है। पुनः वह साधु बनिया बोला कि हे प्रभु, यथागत तोरी तमन गति मोरी। जिस प्रकार से आपकी गति, आपके यहाँ संतान नहीं है, हमारे भी यहाँ कोई संतान नहीं है, आप इस विधि को बतलाइए, मैं भी इस व्रत को धारण करना चाहूँगा। पुनः साधु बनिया राजन से समग्र विधि जानकर पुनः अपनी पत्नी लीलावती के समक्ष गया। वह बोला कि हे प्रिय, मैं एक व्रत सुनकर आया हूँ, उसके करने से हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय की बात नहीं है। पुनः वह लीलावती बोली, बड़े हर्षित भाव से बोली कि हे प्रभु, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुत करेंगे कब। क्योंकि हमारा यह जीवन जो है पानी का बुलबुला है, कब हमारे साथ क्या घटनाएं घट सकती हैं। अगर हमको कुछ शुभ कार्य करने का कुछ सूचना मिले या हमारे मन में या जागृति उत्पन्न हो तो हमको यथाशीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बाद के लिए अगर छोड़ना चाहिए तो लड़ाई झगड़ा छोड़ना चाहिए, किसी से द्वेष ईर्ष्या छोड़ना चाहिए, ये सब बाद के लिए छोड़ना चाहिए। और
सबसे पहले प्राथमिकता जो है शुभ कार्यों के लिए, भगवान की सेवा के लिए, यह हमारा जीवन, क्योंकि हमारा जीवन जो है, अगर हम मानव की सेवा करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापी राम, है ना। तो मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर किसी के पास में हम बड़े ही संतुष्ट भाव से और उनको संतुष्ट कर दिए तो हमारे पूजन करने का फल हमें प्राप्त हुआ। अलग से कोई विधि नहीं है कि हम चावल फूल लेके बैठे हैं या कुछ करें, या ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कोई लड़खड़ा रहा है अपनी बेटी की शादी में, कोई पढ़ा नहीं पा रहा अपनी बच्ची को, इत्यादि जो भी समाज में कुछ भी दिक्कतें परेशानियां हैं, क्योंकि हम भी एक राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमको अपने समाज के राष्ट्र में कुछ न कुछ हमको करने के लिए आए हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन जो है क्षणिक है, हमको यथाशीघ्र भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार बार बार वह समझाई लीलावती, परंतु वह साधु बनिया बोला, टका धर्म टका कर्मा टका ही परम तपा, टका ही परम तपा, यस्य के टका नास्ती हा टका टक टका। इसे कुछ खर्चा करने के लिए टका लगेगा, पैसा लगेगा, और अभी हमारे पास कुछ ऐसा फल नहीं हुआ है। जब हमको फल प्राप्त होगा, कोई संतान प्राप्त होगी, तो हम पैसा खर्च करेंगे, हम व्यर्थ में अभी पैसा नहीं खर्च करेंगे। इस प्रकार उसके निष्ठुर वचन को सुनकर पत्नी लीलावती शांत हो गई, बोली ठीक है, जैसी प्रभु की मर्जी। पुनः भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि एक समय की बात है, वह लीलावती गर्भवती हुई और उसके यहाँ एक सुंदर कन्या रत्न का जन्म हुआ। वह कन्या जो है शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह कला कला बढ़ती गई, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। पुनः वह साधु बनिया बोला था पूर्वक ने कि कुछ भी फल प्राप्त होगा, कुछ संतान होगा तो हम व्रत को करेंगे, परंतु छठी बरे इत्यादि सब कुछ धूमधाम से किया, वह व्रत को करना भूल गया। यह उसकी पहली गलती थी। उसकी गलती को हम लोग नहीं दोहराते। कुछ भी हमारे छठी बरे या इत्यादि जो भी कुछ होता नामकरण, तो हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजन या इत्यादि कर लेते हैं। पुनः बनिया जो है, कुशल बनिया पुनः अपने व्यापार के लिए निवृत्त हुआ और कुछ वर्षों के पश्चात देखा कि हमारी पुत्री अब पुनः विवाह के योग्य हो चुकी है, इसकी विवाह कर दिया जाए। पुनः अपने दूत को कांचनपुर नगर के लिए भेजा, बोला कि इसके सुयोग्य कोई वर देख कर लाओ। इस प्रकार जाति का कुलीन वर सुयोग्य वर देखकर बिटिया कलावती का धूमधाम से विवाह हुआ, परंतु विवाह के समय भी वह व्रत को धारण करना भूल गया। वह इसकी दूसरी गलती है, परंतु इस गलती को हम लोग नहीं दोहराते। हमारे यहाँ भी जो कुछ भी होता है शादी विवाह, उस समय हम लोग इस व्रत को कर लेते हैं। पुनः अभी तक तो साधु बनिया अकेले था, अब इकलौता दामाद हो गया और वह बोला कि अब हम दोनों मिलकर इस व्यापार को करेंगे। पुनः साधु और बनिया अपने नगर से राजा चंद्रकेतु के नगर में प्रस्थान किया और पुनः भगवान उसको बोले कि तुम प्रतभ्रष्ट हो गए हो, बार बार हमारे पूजा से विमुख हुई हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भविष्य में तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार साधु बनिया अपने दामाद के सहित व्यापार के लिए निकला और व्यापार करने लगा। एक समय की बात है, वह साधु बनिया और दामाद थके हारे एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय मायावश राजा चंद्रकेतु के राजकोष से दो चोर उनका धन चुराकर भागे जा रहे थे, परंतु सैनिकों को देखे कि वह सैनिक पीछे हमारे आ रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए जहां पर वह साधु बनिया दामाद ठहरे हुए थे वहां पर उस धन को रखकर वह दोनों चोर रफू चक्कर हो गए। इस प्रकार वह सैनिक देखा कि धन के साबूत के आधार पर यहाँ पर धन है और दो लोग वो थे, दो लोग ये भी हैं, क्योंकि वह अगर देखा जाए तो वह धन के रक्षक हुए, है ना, वहाँ पे रक्षक हुए कि उनके धन की रक्षा हुई राजन के, परंतु उनको भक्षक समझकर उनका एक भी ना सुना गया और राजन के आदेश से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। वहाँ पर तो उनका यह हाल हुआ। पुनः घर में जो भी अन्न धन था उसको चोर चुरा ले गए। पत्नी और पुत्री लीलावती कलावती अन्न की चिंता करते हुए दर दर भटकने लगी, भिक्षा मांगने लगी। एक समय की बात है, पुत्री कलावती
भिक्षा के लिए प्रस्थान की। सायंकालीन का समय था। वह सोची कि कहीं भी भिक्षा भी मिलेगी, भोजन भी मिल जाएगा, तो भोजन करके माँ के लिए भोजन लेके आऊँगी। उसी समय एक ब्राह्मण देवता के यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन सायंकालीन का समय चल रहा था। उसी समय वह कलावती गई, वहाँ पर बैठ गई। उसने यह सुना कि यह जो व्रत है सभी दुखों को दूर करने वाला है। इस प्रकार वह कलावती बोली कि हमारे में यहाँ भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, हो ना हो यहाँ पे हम कुछ श्रवण करें और यहाँ का प्रसादी ग्रहण करें तो हमारे भी दुखों का विनाश हो सकता है। इस प्रकार भक्ति श्रद्धा के विश्वास वह बैठ गई और कुछ रात बीतने पर वह प्रसाद खाई, भोजन करी और पुनः प्रसाद लेकर अपने माता के समक्ष आई। पुनः लीलावती बोली कि हे पुत्री, इतने रात बीते तू क्यों आई? एक सयानी स्त्री या कोई भी स्त्री 5 जगह बिना इजाज़त की नहीं जाना चाहिए। तो पिता के द्वार, जहाँ पर 4 लोग खड़े हों, राजा के द्वार, बाग बगीचे में और सुनसान अवस्था में शराब जहाँ बिकता वहाँ पे, इस जगहों पे स्त्रियों को कभी नहीं जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। इस प्रकार वह बोली कि तू इतने रात बीते क्यों आई? क्योंकि 2 ही समय लोग टूटते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास अमीरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी आकर पाँव तोड़कर बैठ जाए। इस समय लोग अनर्गल काम करते हैं, कुछ उल्टा सीधा मतलब रास्ता अपनाते हैं। इसलिए वह सशंकित होकर पुनः लीलावती बोले कि हे पुत्री, तेरे मन में क्या है? पुनः पुत्री कलावती बोली, हे माता, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मन में दुर्भावना ना लाए। मैं एक ब्राह्मण देवता के घर गई, वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए। वहाँ पर भगवान की कथा हो रही थी। भगवान की कथा जो है दुखों को दूर करने वाली थी। मैं वहाँ पर रुकी और प्रसाद भी लेकर आई, तेरे लिए भोजन भी लेके आई हूँ, तू भी ग्रहण कर। इस प्रकार लीलावती के मन में वह चेतना जागी कि पूर्ववत में हमारे पति और हम लोग जो है भगवान जी का पूजन करने का विचार किए थे, परंतु आज तक भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए हो न हो उन्हीं की ऐसी कोई प्रेरणा हो, भगवान भ्रमित किए हो, जो कि हमें इस दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा हुआ, हम इस प्रकार से व्यथित हैं। इस प्रकार कलावती लीलावती मन में विचार करी और प्रातः काल भगवान के पूजन की सामग्री एकत्रित करते हुए हाथ जोड़कर भगवान से बोली कि हमारे सौभाग्य की रक्षा करें और जो भी हमसे, हमारे पति से, दामाद से, बिटिया से कुछ भी गलती हुई हो, प्रभु उसको क्षमा करें और हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार भगवान उसके व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि हे राजन, जो दोनों बनियों को तुमने कठिन कारावास में डाला है, उनको प्रातः काल ही उनको छोड़ दे। अगर ऐसा ना करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा चंद्रकेतु स्वप्न के अनुसार अपने सभासद में आया। स्वप्न के अनुसार वह बोला कि स्वप्न जो है प्रातः काल भोर का ही है, हमें स्वप्न के साथ आचरण करना चाहिए, स्वप्न के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार वह दोनों बनियों को कारागार से छुड़वाया और उनको जो भी वस्त्र इत्यादि था उनका क्षौर कर्म बनवाया। उनका जो भी वस्त्र इत्यादि था उनको देकर उनको बहुत ही आदर सहित विदा किया। और वह राजन साथ में यह भी बोला कि जो भी कुछ तुम्हें दुख प्राप्त हुआ इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण दैव है, आप निर्भय होकर जाएं। पुनः राजन की आज्ञा पाकर पुनः साधु बनिया बोला कि आपकी आज्ञा हो चुकी है तो मैं अपने नगर के लिए प्रस्थान करता हूँ। इति रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः चतुर्थः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। वह साधु बनिया ब्राह्मणों को दान देकर मंदिर पर जाकर प्रणाम करते हुए पुनः अपने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। पुनः भगवान सोचे कि अभी तक इसको इतना दुख प्राप्त हुआ, इसका मन निर्मल हुआ है कि नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभावा। अगर जो व्यक्ति निर्मल है, एक 5 साल के बच्चे के अबोध बालक है, 2-3 जगह होशियारी नहीं करनी चाहिए भगवान के समक्ष, अपने बड़ों के समक्ष, है ना। ऐसे जगह पर होशियारी नहीं करनी चाहिए कि हम जो है सो हम ही जानते हैं, है ना। अगर हम किसको बुलाए हैं
कोई हमारा अतिथि हो, कोई ब्राह्मण हो, है ना, तो अपने आगे आगे होशियारी नहीं चलनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा भाव उसमें है तो भगवान जो भी है उनकी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। बाकी आप लोगों की जैसी व्यवस्था, ठीक है, सब अपने अपने पढ़े लिखे विचार वाले हैं। तो भगवान सोचे कि अभी इसका मन निर्मल हुआ है कि नहीं, इस प्रकार से वह दंडी स्वामी का रूप धारण करके उसके समक्ष गए। वह साधु बनिया से बोले कि हे साधु बनिया, तेरी नौका में क्या है। पुनः वह साधु बनिया बोला, बहुत ही कुत्सित भाषा बोला कि आप देखने में तो भिखारी लगते हो, परंतु तुम्हारे यहाँ जमा पूंजी क्यों पूछते हो। पुनः वह दंडी स्वामी भगवान बोले कि आप भाई जमा पूंजी के लिए इस बारे में पूछ रहे हैं कि आपके नौका में क्या है, आप मुझसे बतलाइए। पुनः बहुत ही अवहेलना करते हुए उनको भगा दिया। इस प्रकार से दंडी स्वामी सिंधु के समीप, सागर के समीप जाकर वहाँ विश्राम करने लगे। पुनः बोले कि वह साधु बनिया बोला था कि हमारे यहाँ हीरा जवाहरात नहीं है, जो भी कुछ है हम जात से बढ़िया, हमारे यहाँ तेज पत्ता मसाला इत्यादि यही सब कुछ है। इस प्रकार से दंडी स्वामी बोले कि जो तुम कहे तुम्हारा वचन सत्य हो। पुनः दंडी स्वामी कुछ दूर जाकर बैठ गए। पुनः वह साधु बनिया हर काल से निवृत्त होकर वह देखा कि जो हीरा जवाहरात इत्यादि से जो नौका दबी हुई थी वह उठी हुई है, हम जानना चाहते। इस प्रकार से वह गया, पर्दा उठाकर देखा कि जो जो दंडी स्वामी के समक्ष वह बोला था वही सब कुछ उसको प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह बार बार पृथ्वी पर गिरा, मूर्छित हुआ और चेतना खुलने पर बोला कि यह क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम बार बार व्यथित क्यों हो रहे हैं। इस प्रकार से वह दामाद बोला, दामाद भी एक भक्ति भाव वाला था, धर्मात्मा था। वह बोला व्यर्थ में चिंता ना करे, क्योंकि चिंता और चिता दोनों में एकमात्र बिंदी का फर्क है। हमें चिंता और चिता इत्यादि नहीं करना, इसे अंत में सबकी चिता बनती है। क्योंकि चिंतन से जो है, चिता से जो है एक बार व्यक्ति जलता है, परंतु अगर चिंता अगर जिसके हृदय में व्याप्त हो गई तो पल पर वह व्यक्ति जल रहा है ना। इसलिए चिंता को छोड़कर हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से समझाने के पश्चात वह दंडी स्वामी के समक्ष गए, हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु जो भी हमसे कुछ गलती हुई क्षमा करें, हमारी जो नौका जैसी तो वैसा हमको धन प्राप्त करवाएंगे। पुनः हमारी जवानी कब तक, एक समय निर्धारित है उसका भी, है ना। हर चीज का एक समय निर्धारित है, सबका समय पलटता है ना। तो इसलिए दूत हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, आपके पति और दामाद बहुत सारा धन लेकर यथाशीघ्र आपके समक्ष आने वाले हैं, आप उनकी अगवानी के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार से लीलावती बोली, बहुत ही प्रसन्न हुई, आनंदित होकर पुनः अपनी पुत्री से बोली कि हे पुत्री, तुम पूजन करके पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके आना। परंतु वह लीलावती जैसे तैसे पूजन पूर्ण की और प्रसाद को त्याग कर भगवान का प्रसाद त्याग कर पुनः अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। उसी समय वह देखी कि सब कुछ है, परंतु दो चीज नहीं दिखाई दे रही, एक है धन और एक हमारा पति। इस प्रकार वह साधु बनिया, उसकी पत्नी और बिटिया सब लोग रुदन करने लगे, विलाप करने लगे और बार बार यह विचार कर रहे थे कि यह किस प्रकार की माया से हम लोग मोहित हैं। अगर हमारे पति नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उनके खड़ाऊ लाकर हम सती हो जाते हैं। अगर बजाने वाला यंत्र है, उसको बजाने वाला ना हो तो मतलब किस बात का है। अगर बजाने वाला हो, यंत्र ना हो तो क्या मतलब, एक दूसरे के पूरक होते पति पत्नी। इस प्रकार अनेक बार विचार करते हुए यह मन में विचार की कि अगर हमारे पति नहीं तो उनके खड़ाऊ लेकर हम सती हो जाते हैं। इस प्रकार से बार बार मूर्छा होकर वह गिरने लगे। पुनः आकाशवाणी हुई कि हे साधु बनिया, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का त्याग करके आई है, क्या जाकर प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पुनः उसका पति उसको दृश्यमान होगा। इस प्रकार आकाशवाणी के अनुसार वह पुत्री गई, भगवान जी का प्रसाद को ग्रहण किया और आई तो देखी अपने पति और धन को देखी। पुनः अपने पिता से बोली कि आप व्यर्थ में चिंता क्यों करते हैं, पुनः हमको प्रस्थान करना चाहिए। वही साधु बनिया अपने परिवारजनों के सहित
हर संक्रांति को पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते हुए इस वैकुंठ में अनेक प्रकार से सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थ। एक बोले सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। पंचमा हाथ रक्षक लेके पंचम हरे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय नमः। हरे ओम पुनः पंचम अध्याय पंचम अध्याय स्वाहा बोलने से उसमें छोड़िएगा और वहाँ से जो बचेगा इसमें टपका देगा, ठीक है। चल हरे ओम प्रजापते स्वाहा। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी गीत जाओ की हो रही है। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। आप भी को छोड़ना, आप जो है साकल छोड़ना, सभी लोग छोड़ेंगे। हरे ओम ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि प्रियानां त्वा प्रियपतिं नमामि इन्द्रां त्वा निपतिं नमामि सोमां जाने रुद्रमां त्वा गणपतये स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम अम्बिकाय स्वाहा। ओम अम्बिकाय स्वाहा। ओम मुरुडाय स्वाहा। ओम मुरुडाय स्वाहा। ओम मुरुडाय स्वाहा। ओम गणेशूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम अंगारकाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम रांगराहवे स्वाहा। ओम केंकेतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्रादिदस्तिकपालेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीररघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मूला काली काली बाली मूला स्वाहा स्वाहा नमस्ते स्वाहा। हरि ओम कलित कपाला कुंडली दंडमाणि स्तरुतुर्णी लोव्या नित्योगु वेद्य कृष्णसूर्या पुण्य विच्छेदे जयते गुरुनाथ सीता साधकानां मधु भैरवाय नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो आवाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम महाकाल्ये स्वाहा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम महासरस्वती स्वाहा। हाथ जोड़ के नारायण जी का ध्यान करिए। ओम चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना टेंशन लेकिन हाँ यही करो, अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा से रहो शैतानी।
जाइए आप लोग भी आ जाइए। चलिए अब इनका हो गया, अब तक तो नहीं था। चलिए हो गया, बैठ जाइए। इसको धो के इसमें हमें सामग्री डालेंगे। जाओ हाथ धो लेना, इसको भी धो लेना। ये गुड़िया लो, इसको भी धो लेना, इसको भी धो लेना। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए बैठिए, कथा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, आपकी जैसी इच्छा। फल पिलाएंगे ना, आपके घर इच्छा का ऐसे नाली करोगे क्या? आप बोलेंगे तो भी बोलेंगे इच्छा करके पिला के। ये अमृता कहाँ गई? वो हाथ धुलाने गई यार। रचित सबको पानी देगा क्या? यही काम है। वेटर जल्दी आओ। कहाँ पानी हो? नौकरानी चुप रहे। पानी पिलाना कोल्ड का काम होता है। हाँ अभी गर्मी में सबसे पहले मुझे ले लीजिए चावल को, साथ में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। आप लोग चावल को रख लीजिए, हर 5 अध्याय में जो है आपको। हाँ तोड़ दो। रचित को पता है उसमें तो पानी कहाँ है? हमें तो दिख रहा है। इन लोग तो हम लोगों से भी पहले आए। अच्छा आके बैलून इधर आओ। लगा रहे थे। आ जाओ उधर, जो पुरुष वर्ग है इधर आ जाओ, टीका लगवा लो। इसे सबको फटाफट दे। ओ हाँ प्लेट में, हाँ प्लेट में। हाँ हाँ जा बेटा। हाँ उस थाली में सबके लिए पानी से दे। हाँ 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 बाकी वो करेंगे पानी। लीजिए आप लोग टीका लगा दो। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। क्या हो रहा है पानी बाबू? ला रहे हैं वो लोग, कुआं से भर रहे हैं ना पंडित जी, थोड़ा टाइम तो। अभी थोड़ा टीका दीजिए ना, बच्ची को लगाना था। सभी लोग जो लोग भी आए हैं बढ़िया भरपूर आशीर्वाद लेके जाइएगा। जो भी करना वो सब कुछ करना है उसको लगा दो। पंडित जी पूजा की काम करवा रहे अरे अभी पंडित जी के घर के ऊपर बोर्ड लगाएंगे ना। हमारा बच्चे पंडित जी मांग रहे साथ हैं। बैठ जाओ ना। पागल नहीं बैठे इसको थोड़ा सा पानी पिलाए। हाँ गिलास में थोड़ा बहुत ना पी लेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही पी लेंगे तो। आदित्य को नहीं मिलेगा और भर के ला दो। चलिए बहुत बहुत बधाई हो प्रवेश की प्रक्रिया से संपन्न होते हुए अब जो लोग प्रथम प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कथा को संस्कृति में कह दिया जाए, लीलावती कलावती सभी लोग जानते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हवन हो गया, पूजा हो गया, कथा भी सत्यनारायण भगवान का हो गया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बेटी तो मस्ती कर ही रही थी, तो सब में मैं ना इतना साउंड नहीं दे पाई। आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।